इस पॉइंट का दर्द या इस पॉइंट का दर्द ज़्यादातर लोगों को बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए आपने ड्राई नीडलिंग, कपिंग थेरेपी, ग्रास्टन, पता नहीं क्या क्या करवाया है इस मसल को, स्पाज्म को कम करने के लिए। आपने देखा होगा इस पर कुछ भी काम करता ही नहीं है, क्योंकि ये दर्द यहाँ का है ही नहीं। ये दर्द मस्कुलर दर्द नहीं है। इस दर्द के 3 कारण हैं। या तो गर्दन का सी कर्व, आई कर्व बन गया है, दूसरा पोस्टीरियर ओस्टियोफाइड बन गया है C5 या C6 में, या फिर ये एक प्री स्लिप डिस्क साइन है गर्दन के अंदर C5 C6 C4 C5 या C6 C7 का। जल्दी कैसे ठीक करना है? लैटरल रेज छोड़ना है, शोल्डर प्रेस छोड़ना है, पुलअप छोड़ना है जिम जाने वालों को। हर रोज एक बैक का सेट, एक सेट ये करना है, स्कैपुला को आपस में स्क्वीज कराना है। 500 बार ऐसे करना है, 50 टाइम ये लटक जाइए, 5 सेकंड पकड़िए छोड़िए, 5 सेकंड पकड़िए छोड़िए, 5 मिनट के लिए दोहराना है, और इस तरीके से लास्ट में 5 मिनट के लिए लेटना है। के साथ बिना किसी दवाई के और बिना किसी थेरेपी के घर पर ही अपने कंधों को मजबूत बनाइए, पत्थर जैसा। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम कंधों की स्टिफनेस को दूर करेंगे, और फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है जिनको, तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए सबसे पहले। तो उससे पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। वार्म अप के लिए आप क्या करेंगे, हाथों को ऐसे खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और इसको घुमाएंगे कम से कम 20 बार एक डायरेक्शन में और 20 बार अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। उसके बाद कंधे के ऊपर हाथों को रखिए और ऐसे घुमाइए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, 20 बार एक डायरेक्शन में और 20 बार अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से। आप हाथों को ऐसे सीधा रखना है और ऐसे, पहले एक हाथ नीचे जाएगा फिर उसके बाद ऊपर आएगा। कम से कम 20 से 30 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे पूरा खोलेंगे और पूरा क्रॉस करेंगे। इसके बाद हाथों को कमर के पीछे ऐसे रखिए और पीछे की तरफ पुश करना है ऐसे। तो ये सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज होगी, तो ये एक्सरसाइज जरूर करनी है आपने। चलिए जी, अब एक दीवार के पास आ जाइए। दीवार के पास आके आपको एक हाथ को रखना है और धीरे धीरे करके इस हाथ को ऐसे उंगलियों से चलते 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 ऊपर तक ले जाना है। अगर आपको लगे कि नहीं इससे आगे नहीं जा पा रहा, तो हल्का सा ऊपर खिसकाने की कोशिश करें, धीरे धीरे से ऐसे ऊपर खिसकाएं, यहाँ पे होल्ड रखे और खिसकाएं, फिर होल्ड रखे और खिसकाएं, फिर होल्ड रखे, फिर नीचे खिसकाते हुए वापस ले आए। ऐसे कम से कम 10 से 20 बार आपने करना है। डेली करना है, दिन में 2 बार भी आप कर सकते हैं। और जब आपको कम से कम 3 से 4 दिन हो जाए तो आप खिसकाते हुए ऐसे ले जाइए और ऊपर ले जाइए, और ऊपर जहां आपकी स्टिफनेस आपको लगे इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करें डेली। फिर नीचे ले आए, फिर ले जाइए, फिर देखिए कहाँ पे आपकी स्टिफनेस है, फिर उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करें धीरे धीरे से, फिर नीचे। 10 से 20 बार दोनों हाथों से करना है। अगर आपको लगे यहाँ तक ही आप ले जा पाते हो, इससे ऊपर ले जाइए, 1-2 उंगली ऊपर चलते जाइए चलते जाइए, फिर यहाँ होल्ड रखेंगे और वापस नीचे, फिर धीरे धीरे करके हाथ को खिसकाते हुए ऊपर ले जाना है। अगर आपको लगे यहाँ तक ले जा पाते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे, फिर नीचे। तो 10 से 20 बार ये एक्सरसाइज डेली करनी है। नेक्स्ट, ऐसे सीधे खड़े हो जाइए। सीधे खड़े होने के बाद हाथों को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे खिसकाते हुए ऐसे गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ। और धीरे धीरे से ऐसे घुमाते हुए जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा सर के ऊपर तक ले जाएं आप, धीरे धीरे से आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप यहाँ तक ले जा पा रहे हैं, इससे आगे नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तक होल्ड रखना है 5 सेकंड के लिए और वापस ले आना है। ये भी कम से कम 10 से 20 बार डेली एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद हाथों को आगे की तरफ रख लीजिए,
पहले ऐसे थे, अब ऐसे रखने हैं। इसके बाद इसी तरीके से खिसकाते हुए ऊपर और फिर धीरे धीरे करके घुमाते हुए नीचे। दीवार से टच नहीं हटाएंगे, आपका टच दीवार के साथ होना ही चाहिए, चाहे भले ही आपके पूरी बाजू का ना हो, लेकिन कम से कम कोई ना कोई फिंगर आपकी दीवार से टच होनी चाहिए। आपकी कमर, आपके हिप और आपका सर वो भी दीवार से टच होना चाहिए। 10 से 20 बार इस तरीके से आपने करना है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में है, आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, हाथ को ऐसे रख लें। ऐसे रखने के बाद ऐसे सर्कल बनाएं, सीधा सर्कल बनाएं, पीछे ले जाएं पूरा, और उसके बाद फिर आगे ले आएं, पीछे, आगे। 10 रेपिटेशन करेंगे। अब आप पीछे की तरफ से ले जाएंगे, पीछे की तरफ से ऐसे आगे की तरफ लाएंगे, फिर पीछे की तरफ, टेन रेपिटेशन आप दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे हाथ से करेंगे, पहले आगे की तरफ, और ऐसे ही पीछे की तरफ से 10 रेपिटेशन हम दूसरी साइड से भी करेंगे, यानी टोटल 20 रेपिटेशन एक हैंड से हो गया। इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठ के करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो कि हमने जो कंधे का रेंज ऑफ मोशन था उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए करी, यानी कि जो फ्रोजन शोल्डर था उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सके और उसकी जो स्टिफनेस है वो रिलीज हो सके। अब जो ये एक्सरसाइज है, ये जो हमारे सारे मसल होते हैं, पीछे के, यहाँ के, साइड के और आगे के, इनकी स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए और ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए है। तो इस तरीके से आपको बैठना है, हाथ को ऐसे उठाना है पूरा सीधा और ऐसे दूसरी साइड बेंड कर देना है। इस तरीके से बॉडी को बेंड करना है और हाथ को भी दूसरी साइड ले जाना है। अब वापस लाते हुए मुट्ठी बनानी है और पीछे की तरफ धकेलना है, हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। ऐसे 5 सेकंड के लिए होल्ड, वापस से हाथ को खोलेंगे दूसरी साइड की तरफ, पूरी बॉडी को बेंड करेंगे, वापस मुट्ठी बनाते हुए पीछे की तरफ। तो कम से कम 10 रेपिटेशन आपको एक साइड से करना है, ऐसे ही दूसरी साइड से इस तरीके से बैठना है। मुट्ठी बनाइए पीछे की तरफ। टेन रेपिटेशन आपको इस साइड से भी करना है। अब आप लेट जाएंगे और कोई छोटा वेट, लगभग आधा केजी का वेट होना चाहिए, दोनों साइड रख लेंगे। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से सीधा लेट जाइए, ऐसे। आप ये एक्सरसाइज बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। आप जो वेट है उसको ऐसे साइड में रख दीजिए इस तरीके से, और ऐसे अपनी गर्दन को नीचे टिका सकते हैं। हल्का सा अगर ऊपर उठे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से रखना है और वेट को लिफ्ट करना है हाथों से, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 10 रेपिटेशन करने हैं। फिर हाथों को ऊपर की तरफ उठा लें, जैसे पहले ऐसे हाथ थे मेरे, अब मैंने ऐसे कर लिए इस तरीके से। अब वेट को ऐसे पकड़ना है, गर्दन टिका के रखेंगे नीचे,
अब ऐसे हाथों को उठाना है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 10 रेपिटेशन आपने करने हैं। जैसे नीचे हाथ करके भी 10 रेपिटेशन और ऊपर की तरफ हाथ किए, ऐसे हाथ किए तब भी 10 रेपिटेशन। अब हाथों को ऐसे कर लीजिए, फैला लीजिए हाथों को और अपनी जो गर्दन है उसको भी नीचे रखने की कोशिश करिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रेपिटेशन आपने करने हैं हाथों को फैला के भी। अब हाथों को आगे ले आएंगे इस तरीके से। अब गर्दन को नीचे टिका दीजिए और एक एक हाथ को ऊपर उठाइए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। अब लास्ट एक्सरसाइज, ये धीरे धीरे से आपने एक्सरसाइज बढ़ाते जाना है। जैसे पहले 7 दिन के लिए अगर फ्रोजन शोल्डर है तो दीवार वाली एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। जब आपका फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू होगा, यानी इसकी मोबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, फ्रोजन शोल्डर की जो दिक्कत है वो खत्म हो रही है, तब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। धीरे धीरे करके आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, जो वेट से एक्सरसाइज बताइए वो करेंगे, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, पेन खत्म होता चला जाएगा। और जब 10 से 15 दिन हो जाए तब आप इस एक्सरसाइज पे आएंगे। ये एक्सरसाइज पूरे तरीके से स्टिफनेस को खत्म करके, पेन को खत्म करके आपके कंधों की मजबूती बढ़ा देगी, मसल्स को इतना मजबूत कर देगी कि 20 किलो 30 किलो वेट भी आसानी से उठा सकते हैं बिना पेन के। चलिए इस एक्सरसाइज के लिए फुल प्लैंक में आ जाए। सबसे पहले तो आप कम से कम फुल प्लैंक की प्रैक्टिस करेंगे, कितनी देर के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद एक हाथ का प्लैंक करेंगे इस तरीके से, एक हाथ पे अपनी बॉडी का वेट बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कम से कम 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए। और फिर दूसरे हाथ पे शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8